जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ रथ यात्रा है, शरद पूर्णिमा। आइए हम आपको भगवान जगन्नाथ के रथ का दर्शन कराते हैं। ये भगवान जगन्नाथ का रथ है, सुंदर, इसे सुंदर फूलों से सजाया गया है। और ये जगन्नाथ जी का रथ का गुंबद है जो 48 फीट ऊंचा है और इसको आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है। रास्ते में बहुत जगह तार नीचे होती है तो इसको नीचे किया जाता है। और इसके आगे की ओर वैष्णव तिलक बना हुआ है और नीचे ये चैतन्य महाप्रभु के संगियों का चित्र है। ये भक्तियोग स्वामी महाराज के लिए रथ तैयार किया गया है। भक्तियोग स्वामी महाराज ही हैं जिन्होंने यहाँ इस ऋषिकेश नगरी में रथ यात्रा का आयोजन शुरू किया। आज से 24 वर्ष पहले ये 25वीं रथ यात्रा है और उन्हीं की कृपा से हम लोग आज ये 25वीं रथ यात्रा मना रहे हैं। और ये श्रील प्रभुपाद का रथ है। श्रील प्रभुपाद जी ही हैं जिन्होंने पूरे विश्व को जगन्नाथ जी से परिचित कराया। जगन्नाथ जी पहले पुरी में स्थित थे और रथ यात्राएँ होती थी। जगन्नाथ जी ने पूरे विश्व में रथ यात्राएँ करी और पूरे विश्व में जगन्नाथ जी छा गए। जगन्नाथ जी वर्ल्ड हीरो। इसमें गुरु ग्रंथ साहब जाते हैं तो ये रथ भी जगन्नाथ जी की सेवा में आया है। ये इस रथ से जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरित किया जाएगा पूरे रास्ते पर। इसमें बहुत सारा प्रसाद शहर के लोगों के द्वारा सब रखवाया गया है और पानी भी है। रास्ते में जो भी लोग होंगे उनको ये प्रसाद मिलेगा। यहाँ बलदेव जी को रथ यात्रा के अवसर पर बनाया गया विशेष मुकुट पहनाया जा रहा है जो बहुत ही साधारण वस्तुओं से तैयार किया गया है, लेकिन इसके पीछे भक्तों का बहुत प्रेम प्रदर्शित हो रहा है जिसे भगवान स्वीकार करते हैं। यहाँ सुभद्रा जी को उसी प्रकार का मुकुट धारण कराया जा रहा है। सुभद्रा जी कृष्ण और बलराम की बहन हैं और रथ यात्रा के अवसर पर उनके साथ चलती हैं। ये भगवान जगन्नाथ जी के लिए भी उसी प्रकार का मुकुट धारण कराया जा रहा है। यद्यपि भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो स्वर्ण एवं रत्न से जड़ित मुकुट और पगड़ी धारण करते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के प्रेम के वश साधारण से साधारण वस्तु भी स्वीकार करते हैं और यहाँ पे उसी का प्रदर्शन हो रहा है। भगवान मिट्टी के कटोरों में भोग ग्रहण करते हैं और यहाँ मुकुट धारण किया जा रहा है भगवान को। ये जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी को ये रस्सियों से थोड़ा सा सहारा, जो भगवान को जब उठाते हैं रथ पर ले जाने के लिए तो सहारे के लिए ये रस्सी लगाई जा रही है जो इसको पकड़ करके जगन्नाथ जी को उठाते हैं और रथ तक पहुंचाते हैं। ये परम पूज्य भक्तियोग स्वामी महाराज का श्री विग्रह है जिन्होंने इस मधुवन आश्रम को बनाया, संवारा और ये रथ यात्रा का उत्सव ऋषिकेश में आरंभ किया। ये उन्हीं का विग्रह को रथ पर बिठाया जा रहा है।
ये रथ यात्रा में साथ चलेंगे। भक्त लोगों ने प्रभुपाद जी को अपने हाथों में उठा लिया है। साथ में श्रील भक्तिपाद जी का चित्रपट है, जिसे लेकर के भक्त लोग चल रहे हैं अभी मंदिर की परिक्रमा करते हुए, और रथ तक प्रभुपाद जी को लेके चलेंगे। प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक हैं और आपने ही पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्राओं का शुभारंभ किया, और उन्हीं के कदमों पर चलते हुए हम लोग इस रथ यात्राओं के उत्सव को मना रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ये जगन्नाथ जी की सेवा में आया हुआ केरला से विशेष प्रकार का बैंड है। इसमें जो ये ड्रम दिख रहा है इसे चांडी कहते हैं, और पीछे जो करताल के जैसा कुछ बजा रहे हैं उसे मेलम कहते हैं, और इसको पूरी टीम को चंडी मेलम कहलाता है ये। और हमारे प्रिय श्री नवीन अग्रवाल जी ने इसको स्पॉन्सर किया है और केरला से इनको बुलाया है। ये रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। सुदर्शन जी का पाहुंडी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सुदर्शन जी को लेके जा रहे हैं रथ तक। सुदर्शन जी भगवान के अस्त्र हैं और ये आगे चलते हैं। अब बलदेव जी को रथ तक ले जाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को पाहुंडी कहते हैं। बलदेव जी को लेके चल रहे हैं ऋषभ प्रभु और असीम कृष्णदास प्रभु। आगे आगे ये केरला बैंड चल रहा है। पीछे चवर और पंखा किया जा रहा है।
बलदेव जी भगवान के प्रथम विस्तार हैं। कृष्ण और बलदेव, जगन्नाथ और बलदेव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान भगवान हैं। पुरी में उनको बड़ भगवान कहते हैं और बलदेव जी ही हैं जिन्होंने इस पूरे विश्व को धारण कर रखा है अपने सिर पर और हर समय भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। भगवान के सेवा के लिए कभी उनकी सैया बन जाते हैं, कभी उनका छाता बन जाते हैं, कभी उनकी पादुका बन जाते हैं। जब भगवान राम जी के रूप में आते हैं तो वे लक्ष्मण के रूप में आते हैं, जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो बलराम के रूप में आते हैं और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। अब रथ पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। सीढ़ियों से लेकर बलदेव जी को रथ तक पहुंचाया जाएगा, रथ पर विराजमान किया जाएगा। अब सुभद्रा जी को रथ तक ले जाया जा रहा है। सुभद्रा जी सुंदर मुकुट धारण की हुई हैं और दोनों भाइयों के साथ बीच में चलती हैं। जगन्नाथपुरी में इनका रथ बीच में चलता है। यहाँ चूँकि एक ही रथ है तो एक ही रथ में एक साथ तीनों भाई बहन चलते हैं और यहाँ मंदिर की परिक्रमा करते हुए सुभद्रा जी रथ तक पहुँचेंगी। सुभद्रा जी भगवान की विशेष शक्ति है, जिसे भुवनेश्वरी भी देवी कहते हैं। भुवनेश्वरी सारे जगत की ईश्वरी हैं वो और कृष्ण बलराम की चहेती बहन है। इनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ है और ये विशेष लीला है भगवान का, जिसमें जब भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण के रूप में वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं तो उसमें सुभद्रा जी पहले आगे बढ़कर जाती हैं। तो उसी लीला के अनुसार सुभद्रा जी को रथ तक जगन्नाथ जी से पहले पहुंचाया जा रहा है। कोटि कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ अब अपने मंदिर से निकलकर रथ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। भक्तगण उन्हें हाथों हाथ ले लिए हैं और झुलाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उनके पीछे सुंदर छत्र चल रहा है, पंखा झले जा रहे हैं। भक्तगण आगे आगे कीर्तन नृत्य कर रहे हैं। भगवान भक्तों की सेवाएं स्वीकार करते हैं। यद्यपि अगर देखा जाए तो एक अमीर व्यक्ति भी इस तरह की सेवा में अनकंफर्टेबल महसूस करता है, तो भगवान को निश्चित रूप से अनकंफर्टेबल होता होगा, लेकिन भगवान इसका आनंद ले रहे हैं, भक्तों को सेवा का अवसर दे रहे हैं। राम जी का दर्शन कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राम जी को दर्शन देते हुए जगन्नाथ जी आगे बढ़ रहे हैं। परिक्रमा करते हुए
और कीर्तन का आनंद लेते हुए भगवान जगन्नाथ अब सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर रहे हैं। अब भगवान गौशाला में पहुंच चुके हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गौ के लिए और ब्राह्मणों के लिए विशेष उनके हृदय में प्रेम है और बार बार अवतरित होते हैं। यहाँ गौशाला के गौओं को दर्शन करने आए हैं। गौ अपनी गौओं को देखने आए हैं भगवान। भक्त लोग उनको जैसे सिंगनी का दूध सोने के बर्तन में ही रखा जा सकता है, इसी तरह भारत की संस्कृति पूर्ण संस्कृति है। भगवान जगन्नाथ चलने के लिए तैयार हैं। रथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले ये प्रथा है कि रथ के आगे झाड़ू लगाया जाता है। संतगण झाड़ू लगा रहे हैं और सफाई का कार्यक्रम करके ये रथ प्रारंभ होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब अपने मध्य को पहुंच चुकी है। सुंदर पहाड़ का दृश्य है। भक्तगण नृत्य कर रहे हैं और भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सुंदर आकाश, कीर्तन का आनंद लेते हुए भक्तगण और भगवान दोनों सुंदर नृत्य करते हुए भक्तगण भाव नृत्य। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की
यात्रा अब अपने गंतव्य की ओर पहुंचने वाली है। सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही है और भक्तगण पूरे उत्साह के साथ, भाव के साथ नृत्य कर रहे हैं। भावुकता बढ़ रही है और देखिए किस उत्साह के साथ भक्तगण नृत्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा भगवान कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये च, तो भगवान इन भक्तों के बीच में ही कहीं नृत्य कर रहे होंगे। गौरांग महाप्रभु निश्चित इस रथ यात्रा में इस भक्तों के रूप में ही कहीं नृत्य कर रहे होंगे। आप दर्शन कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की जय हो, जय हो, जय हो। देखिए अभी माताएं इतनी सुंदर पुष्प वर्षा कर रही थी शुरू से लेकर अंत तक, तो इंद्र ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों पीछे रहूं, रथ यात्रा पूरी हो गई है, अब मैं भी वर्षा करूंगा। तो देखिए पूरी रथ यात्रा अब गंतव्य पर पहुंच चुकी है। भक्तगण रथ को जो उसके खड़े होने का स्थान है वहां पहुंचा रहे हैं और सभी लोग रथ पर चढ़ कर के भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान भी अति प्रसन्न सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। पुजारी जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी ये 2022 की भगवान जगन्नाथ की ऋषिकेश में रथ यात्रा संपन्न हो रही है। अब इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और अगली रथ यात्रा में हम सब फिर से सम्मिलित होंगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। जय जगन्नाथ।